हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने कहा था कि संडे को हमारा जो ब्रेकआउट या ब्रेकआउट के पास में है शेयर्स वो हम डिस्कस करते हैं। तो आज संडे है, तो कुछ स्टॉक्स हैं, 3 या 4 स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे इस वीक 5 to 10% का अगर हम होल्ड करते हैं तो नो डाउट बहुत अच्छे रिटर्न दे देंगे। बट जो हमारा मेन पर्पज इस वीडियो का होता है कि हमें 5 to 10% का गेन मिल जाए, जो कि हम सेफ ट्रेड कर लें और बहुत मिनिमम हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत ही मिनिमम हमारा लॉस हो। ठीक है, तो आइए एक बार फटाफट देख लेते हैं वो 3 या 4 जो स्टॉक हैं वो कौन से हैं और क्या पैटर्न बन रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए आप लोग, तो इससे क्या होगा कि काफ़ी चीज़ें आपको भी सीखने को मिलेगी। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं तब। तो हमारा जो पहला स्टॉक है उदयपुर सीमेंट है। तो ये हमने 1 डे का चार्ट ओपन किया है उदयपुर सीमेंट का। इसमें हमने पहले भी ट्रेड लिया था, बट वही तो 3 या 4% के बाद ये फिर से नीचे की तरफ मार्केट वीक हुई और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बट अभी फिर से यहाँ पे एंट्री पॉइंट बहुत ही बढ़िया मुझे दिख रहा है। और अभी आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो सीमेंट सेक्टर था उसमें न्यूज़ भी है कि सारे सीमेंट सेक्टर जो भी हैं सीमेंट कंपनियां वो अपने प्राइस को बढ़ा रही हैं और कई जगह लागू भी कई कंपनियों ने अपने प्राइस को जो भी प्राइस बढ़ाई है उसको लागू भी कर दिया है। तो अभी इसमें हम देखते हैं उदयपुर में क्या बन रहा है। प्लीज़ पूरी वीडियो आप देखोगे तो कई चीज़ें सीख पाओगे और हमेशा किसी की और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर देखोगे भी तो उसमें क्या होगा कि आप खुद की भी अपनी एनालिसिस करोगे, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और फिर और ही मज़ा आता है ट्रेड करने में। तो आइए एक बार देखते हैं। जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा ये पैटर्न बहुत ही अ, अच्छा लगता है मुझे और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। अच्छा, आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा था यहाँ भी वॉल्यूम अच्छा हो रहा है। और ये MACD क्रॉसओवर भी है। RSI जो हमारी है एकदम 61 पे है। तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। उसके बाद आप ठीक है, इसके ऊपर इसने लगभग क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, वैसे कंफर्मेशन हो गया है, एक बहुत ही अच्छी बहुत ही मतलब हेल्दी कैंडल से कंफर्मेशन हुआ है। ठीक, और यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक हैमर बना था। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हैमर बना था, एक डाउन ट्रेंड था, फिर एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा हैमर बना और इस कैंडल ने ही कंफर्मेशन दे दिया था कि अब यहाँ से स्टॉक निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है। बट हमें और क्लियर कंफर्मेशन चाहिए था जो कि यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो जैसे ही 40 रुपये 50 पैसे पे ये स्टॉक अगर 1 आवर की कैंडल क्लोज देता है, 1 आवर की कैंडल, ठीक है, 9:30 से अगर 9:45 तक 30 मिनट की भी कैंडल अगर क्लोज देती है, वैसे जो मेन कंफर्मेशन होगा 10 बजे के उस पे, तो यहाँ पे और जो हमारा स्टॉप लॉस हम जो रखेंगे वो हम इस ट्रेंड लाइन को ही रखेंगे। ठीक है, ये 38 का मैं इसलिए थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्केट में अभी वो है, अदरवाइज जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 39 का ही होगा। ठीक है, जो एग्जैक्ट 39 का स्टॉप लॉस आ रहा है, आप चाहो तो 39 का भी ले सकते हो। जो मोमेंटम बना हुआ है मुझे नहीं लगता कि अभी 39 के पास में आना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ भी है और मोमेंटम भी है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जो वीकली टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वो हमारा ये 45 का, यहाँ से 14% तक का यहाँ पे सीधा सीधा है। बाकी अगर हम 1 से 2 मंथ का अगर टाइम इसमें देते हैं तो आराम से इसको हम स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करते चलते हैं तो बहुत ही बढ़िया ये हमारा मुझे लगता है रिजल्ट से पहले ये एक बार 51 का टारगेट हमें आता हुआ दिख जाएगा। जो कि अगर हम 51 के टारगेट की यहाँ पे बात करते हैं तो सीधे सीधे 30% का टारगेट है। और जो कि मतलब जो सेटअप बना हुआ है ना बहुत ही अच्छा सेटअप है और यहाँ से आराम से हमें ये टारगेट अचीव होगा। ये देख रहे हो आप सिमेट्रिक पैटर्न यहाँ पे ये अपना हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और इसी के ऊपर ये जैसे ही क्लोजिंग देगा, ठीक है, तो ये पैटर्न इसमें चल रहा है और इस रेंज से अभी ये आराम से ये निकला है
और मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी एक क्लोजिंग देने के बाद आराम से हमें ये टारगेट मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो दूसरा हमारा स्टॉक है, दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है। ठीक है, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, इलेक्ट्रिक ग्रीन टेक है। यहाँ पे आप ये 20 EMA पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा है। और जो इसका आप बहुत ही अगर शॉर्ट टर्म का आपका व्यू है तो 800 का स्टॉप लॉस लेके, और 800 का स्टॉप लॉस लेके आराम से आप यहाँ पे 770-80 के टारगेट के लिए, पहला टारगेट के लिए आप आराम से इसमें पोजीशन बना सकते हो। तो हमारा लगभग हम देखें तो रिस्क रिवार्ड 1:3 का हमारा बैठ रहा है। तो यहाँ पे, और अगर आपका थोड़ा सा इसमें अगर लंबा व्यू है तो आराम से आप 750 नीचे 60-70 रुपए का स्टॉप लॉस लेके और इसको जितना ट्रेल करते चलोगे ये आराम से ये कंपनी निकलती है। आप ये देखोगे बहुत ही अच्छा मूवमेंट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वजह से, और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें मूवमेंट है। ये पूरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे काम करती है, इसकी बसेस वगैरह इसने लॉन्च भी किया है। तो उस वजह से इसमें आराम से आप पोजीशन बना के और स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलोगे और ये आपको अच्छा रिटर्न देता रहेगा। ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो गया और 20 EMA पे अच्छा सपोर्ट लिया है। ठीक है, क्रॉसओवर भी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से मुझे और यहाँ से ये आप देखोगे बहुत ही अच्छी बाइंग यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव व्यू लग रहा है। 870 के जो पहला टारगेट होगा 870 का, वो हो सकता है कि मंडे को ही मिल जाए। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हैं और फिर हम वेट करेंगे। एक बार यहाँ पे 880 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम फिर इसमें एंट्री के लिए करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टॉक जो है, जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो श्याम मेटेलिक है। श्याम मेटेलिक, हमने इसमें पहले भी एक बार मुझे याद है कि हम इसमें बाइंग के लिए वो किए थे, और थोड़ी सी मूव के बाद इसने ये हमारे टारगेट पे भी नहीं गया और स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ था उस, बट अभी डेट टाइम ये मुझे बहुत ही अच्छा इसका सेटअप दिख रहा है। और यहाँ से आप एक देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया। ठीक है, और उसके बाद इसने ठीक है, ये है इसके ऊपर अच्छा होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे एक बहुत ही डाउन ट्रेंड था, प्रॉपर डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे एक देखोगे आप, यहाँ पे बहुत ही अच्छा हैमर भी था और ये कंफर्मेशन कैंडल भी थी। उसके बाद स्टॉक ने अच्छा मूव दिखाया है यहाँ पे, और ये अपने इस सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से जो हम मेरा फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 370 का निकल के आ रहा है, 370 का। तो यहाँ से अगर हम अपना वो भी देखते हैं तो बहुत ही अच्छा हमारा सीधे सीधे 5 to 6% का यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है। और जो हमारा नीचे स्टॉप लॉस होगा वो हम 740 का स्टॉप लॉस आप कंसीडर कर सकते हो। 740, सॉरी यार, 340 का स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो। और 370 का टारगेट हमारा ऊपर है जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। उसके बाद इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बनेगा और ये आगे की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। बट हमारा जो इसी वीक में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मार्केट अगर मोमेंटम सही रहता है, देखो ये सारी चीज़ यार, जब मार्केट अगर अच्छी रहती है तभी ये सारे जो भी है ना ये काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट निगेटिव है और सारी चीज़ें, हाँ एक मूव आपको देगा बट आप समझ नहीं पाओगे और वो फिर चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बुलिश क्रॉसओवर भी है, यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर भी है, आरएसआई भी अच्छे लेवल पे है। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा एक सेटअप हमें दिख रहा है। चलिए, जो थर्ड या फोर्थ जो स्टॉक है, जो हमारा फोर्थ स्टॉक है वो है द्वारकेश शुगर। जैसे कि हमने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी इसकी बात की थी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्यों इसको हमने रिकमेंड किया है और क्यों हम बाई करना चाह रहे हैं। तो एक बार हम इसकी अगर, चलो हम इसी पे देख लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा। एक बार इसका वीकली चार्ट ओपन करते हैं। ये हमने वीकली चार्ट ओपन किया है। आप ये देखोगे इसका जो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो ये दिख रही होगी आपको, ये लाइन दिख रही होगी। और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुपर तरीके से इसने राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे इसने किया। और जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो आप समझ लो एक ब्रेकआउट आता है
तो बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलता है, जो कि 80% चांस होते हैं कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, बाकी तो मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है। यहाँ से आप अगर इसका देखो, क्योंकि आप देख रहे हो ये सीधे लगभग 4 ईयर्स का ब्रेकआउट दिया, तो आप यहाँ से अगर एक इसका टारगेट आप देख रहे हो, तो ये जो जितनी डेप्थ है इसका ये टारगेट निकल के आएगा। और यहाँ से अभी हम देख रहे हैं 86% का टारगेट निकल के आ रहा है। तो जो हमारा अभी भी जो अगर हम प्राइस से बात करें, जिस प्राइस पे है शायद 86 के पास में है ये, तो 86 पे भी तो 75% प्लस का टारगेट हमारा निकल के आता है, जो कि ये टारगेट हमारा होगा। और आराम से हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे, और आराम से इसमें पोजीशन जो हमारा स्टॉप लॉस हम लेके इसमें चलेंगे वो 80 का लेके चलेंगे। 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हम इसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे लेवल आता जाएगा हम क्वांटिटी इसमें ऐड भी कर सकते हैं, और आराम से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए इसमें पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत ही सुपर, इसको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी वीक में ये टारगेट आ जाएंगे। ठीक है, ये स्टॉक अब इतना गेन है 78%, वो एक 1 ईयर 2 ईयर भी लगता है तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये पैटर्न बना है, इतना जो टाइम इसने लिया, ऑलरेडी इतना टाइम ले लिया है 4 साल, तो आने बहुत ही तेज़ी से अब ये निकल ऊपर की तरफ निकलेगा, और इसमें कोई डाउट मुझे दिख नहीं रहा है। जो लास्ट स्टॉक है हमारा, जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो बोडल केमिकल है, और ठीक इसमें भी वही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। और ये आप देखोगे तो एक बार ये आप इसको थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अब जब ये इस लेवल को एक बार इस लेवल के ऊपर जब ये क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक सेटअप बन जाएगा, जो कि जो प्राइस आ रहा है वो 120 के पास में, 120 के पास में 1 आवर की कैंडल अगर क्लोज देती है, तो आराम से हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 110 का हम रखेंगे, 110 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और आराम से इसमें हम ट्रेल कर सकते हैं। एक बार ये ऊपर जाकर रिटेस्ट भी करने की कोशिश करेगा, बट जो हम अगर हम 5 to 10% का जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा, हमारा जो ये फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 135 का आएगा। ठीक है, यहाँ से तो 120 पे हम आराम से इसमें पोजीशन बना सकते हैं, अगर 1 आवर की कैंडल यहाँ पे क्लोज देती है तो। और 130 यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करता है तो आराम से ये टारगेट आते हुए दिखेंगे। और केमिकल स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ है, मूविंग क्रॉसओवर है, RSI जो हमारी है 61 62 के पास में है, तो सब कुछ हमारे फेवर में है, और यहाँ से बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। ठीक है, और जो उसका एक रेजिस्टेंस था उसका भी एक तरीके से ब्रेकआउट लगभग हो ही गया है, और मूविंग क्रॉसओवर है, वॉल्यूम अच्छा है, और यहाँ से MACD क्रॉसओवर है, और RSI भी साथ दे रही है। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है, जो भी हम वीकली ट्रेड के लिए करते हैं 5 to 10% का आराम से हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।